की ममता को जबरदस्ती छोड़ोगे तभी छूटती है, अन्यथा सोचते रह जाओगे जरा इसकी शादी हो जाए, इसके हाथ पीले हो जाए, जरा बहू की गोद में बच्चा का दर्शन कर ले, जरा बच्चे भी थोड़े समझदार हो जाए, नाती पोते, एक नाती की तो शादी देख ही जाए, और ये सोचते सोचते फिर हाय हाय करके लाश वहीं से उठाई जाती है। मनु महाराज कहते हैं कि बरबस राज सुतई तब दीना, नार समेत गबन बन कीरा, तीर्थवर 88,000 ऋषियों की नैमिषारण्य पहुंच गए। और मनु महाराज का ये कहना है कि जब अपनी एक आयु हो जाए, बाल बच्चेदार हो जाएं, बाल बच्चे कारोबार संभालने योग्य हो जाएं, और बिल्कुल स्पष्ट सूचना है, संकेत है, कब बोले जब अपने बेटे के गोद में बच्चा आ जाए और उधर अपनी बिटिया की गोद में बालक आ जाए, तब माता पिता को भीतर से बाहर आ जाना चाहिए। देखिए अब घर छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। हर युग के अलग प्रकार के नियम होते हैं, जैसे हर मौसम के कपड़े अलग होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग होता है, ऐसे ही हर युग के हर मौसम के नियम भी अलग होते हैं। सतयुग में घर परिवार छोड़कर वन में जाकर आप रह सकते थे, तप कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वन स्वतंत्र होते थे, और वन जिस राजा के राज्य में होता था उस राज्य के राजा का दायित्व होता था कि वन में जो ऋषि मुनि साधु महात्मा तप भजन कर रहे हैं उनके योग क्षेम की और सुरक्षा की चिंता वो करे। आज आप किसी वन में झोंपड़ी बनाकर नहीं रह सकते, क्योंकि वन सरकार के अधीन है, वन विभाग के अधीन है, आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, उठा के झोंपड़ी तोड़ दी जाएगी, जेल और कर दी जाएगी। तो आज घर छोड़कर वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, वन में सुरक्षा भी नहीं है और रहने की सुविधा भी नहीं है। इसलिए एक आयु पूरी होने के बाद जब बाल बच्चे कारोबार संभालने लायक हो जाएं और बेटी के और बेटा के दोनों के यहाँ गोद में बालक आ जाए, तो माता पिता को थोड़ा सा बाहर की ओर, थोड़े सत्संग में जाने का क्रम बनाइए, थोड़े मंदिरों में जाने का क्रम बनाइए, थोड़े तीर्थों की यात्रा करिए, थोड़ी गंगा जी की घाट पर जाकर बैठिए, 4-6 दिन 10 दिन किसी संत के आश्रम में रहिए, भजन पाठ करिए, जो घर में नहीं हो पा रहा था उसको वहाँ पूरा करिए, किसी के चरणों में बैठकर भगवान की कथा सुनिए, चर्चा सुनिए, अपनी शंकाओं के समाधान करिए, फिर घर में आ जाइए, फिर 4-6 महीने घर में रहिए, फिर जब घर में खसर खसर होने लगे, कटर कटर बर्तन खटपट होने लगे, फिर 4-6 दिन के लिए चले जाइए। ये क्रम बनाए रखिए, ये क्रम बनाए रखिए, घर छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं। और मैं इसका विरोधी भी हूं, मैं इसकी अनुमति नहीं देता। कई लोग घर परिवार बाल बच्चों को छोड़कर कोई वृंदावन जाकर किसी गुरुजी के आश्रम में कमरा बना के फ्लैट बना के रहता है, किसी और तीर्थ में चला जाता है। प्रारंभ में तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद गुरुजी से ही बोलचाल बंद हो जाती है, तू में शुरू हो जाती है, और कई बार तो गुरुजी से ही मुकदमा शुरू हो जाता है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। 10-5 दिन के लिए जाइए, सामान्य भोजन करिए, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करिए जो यहाँ नहीं हो पा रहा था, कुछ और लंबा अनुष्ठान कर लीजिए, ठाकुर दर्शन करो और फिर बच्चों में आ जाइए।